नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। यदि आप पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों की कतार में खड़े हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि नामांकन के दौरान कौन कौन से कागजात आपको जमा करने होंगे, नामांकन का शुल्क क्या होगा, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं आप प्रचार प्रसार के लिए, और नामांकन से लेकर मतगणना तक आप कितने रुपये खर्च कर सकते हैं। क्योंकि इन सब बातों को लेकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में आज भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ बातों से वे अनजान भी हैं, जिसके कारण संभावित प्रत्याशियों में आज भी भागदौड़ और उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आज मैं आपको पंचायत चुनाव 2021 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप नामांकन के लिए सभी आवश्यक कागजात जमा कर लें, जैसे नया वाला मतदाता सूची का वो पेज जिसमें आपका नाम, क्रमांक और भाग संख्या अंकित है। अपने आधार कार्ड के साथ आप अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अंकित कर नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र बनवा लें। और हाँ, यदि आप पर कोई आपराधिक मुकदमा न्यायालय में लंबित है तो उसी शपथ पत्र में केस नंबर दर्शाना भी आवश्यक होगा। उसके बाद शपथ पत्र के साथ नामांकन शुल्क का नाजिर रसीद, जिसे एनआर कहते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी सहित 5 फोटो के साथ एक प्रस्तावक और एक समर्थक को साथ लेकर नामांकन करने पहुंच सकते हैं। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार के साथ सिर्फ प्रस्तावक को नामांकन कक्ष में जाने की इजाजत दी है। यहां इस बात का भी ध्यान रहे कि आपका प्रस्तावक और समर्थक आपके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का हों और वे मौजूदा चुनाव में किसी पद का उम्मीदवार ना हो। लेकिन इस बीच राज्य निर्वाचन के उस आदेश को भी आज आप जान लीजिए कि किस पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। तो जानिए कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए 2000 रुपये, मुखिया, सरपंच और समिति सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपया और वार्ड सदस्य और पंच पद के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि वहीं महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी होने की स्थिति में ये नामांकन शुल्क आधी हो जाएगी। अब जब आपका नामांकन हो जाए तो आप चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वाहनों की अनुमति ले लें, और यदि कोई सभा करना चाहते हैं तो आप उस सभा की भी अनुमति अवश्य ले लें, वरना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आप पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। मौजूदा पंचायत चुनाव 2021 में यदि आप मुखिया, सरपंच या समिति सदस्य पद के उम्मीदवार हैं तो आप मात्र 2 बाइक या 1 4 चक्का वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे, और यदि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 4 बाइक या फिर 2 4 चक्का वाहन का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वही ग्राम कचहरी के पंच पद और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए सिर्फ 1 बाइक की ही अनुमति दी जाएगी। तो वही पंचायत चुनाव में सभी पदों के उम्मीदवारों के लिए खर्च करने की सीमा भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। जैसे जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1 लाख रुपये, मुखिया और सरपंच पद के लिए 40,000 रुपये, समिति सदस्य पद के लिए 30,000 रुपये और वार्ड सदस्य और पंच पद के लिए 20,000 रुपये खर्च करना निर्धारित किया गया है। यहां ध्यान रहे कि इससे ज्यादा राशि खर्च ना हो, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के दोस्तों और रिश्तेदारों के खातों पर भी नजर बनाए रखेंगे ऑब्जर्वर। साथ ही आपके द्वारा किए जाने वाले सभी सभाओं और आपके द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार सहित आपकी हर गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे चुनाव अधिकारी। इसलिए इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखें कि आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के साथ साथ
जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना हो। और हाँ, इस दौरान आप किसी खबर को लेकर घबराए नहीं और आप किसी बात को लेकर हड़बड़ाए भी नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 19 आपके साथ हमेशा खड़ा है। इसलिए आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी अवश्य कर लें। और हाँ, यदि आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े और डिजिटल प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना प्रचार करवाएं। हमारा नंबर है 9470088021 और 6201309032। धन्यवाद।